चलिए अब उपचुनाव का महादंगल लगातार आप देख पा रहे हैं। चुनावी बिसात किस चक्रव्यूह से किसी कम नहीं है और ऐसा चक्रव्यूह जिसका आकार प्रकार रंग रूप पल पल बदलता है। यह इम्तिहान आसान नहीं है। 5 महीने के बाद से ऐसा ही एक चक्रव्यूह प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में तैयार है। फूलपुर के चुनावी दंगल में भाजपा के दीपक पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। अखाड़े में समाजवादी पार्टी ने मुस्तबा सिद्दीकी के रूप में एक अनुभवी प्रत्याशी को सियासी पहलवान को सामने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस पूरी विधानसभा में जातियों के गणित में समीकरण उलझा हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से वोटर ये मानकर चल रहे हैं कि उपचुनाव में भाजपा सपा या बसपा किसी के लिए भी राह उतना आसान नहीं है जितना आसान लोग सोच रहे हैं। दीपक पटेल बीजेपी की तरफ से हैं और मुस्तफा पटेल जो है वो। चलिए अब बात करते हैं जाति समीकरण की, और जाति समीकरण हम आपको समझाते हैं। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी 43% है, जनरल 24% है, मुस्लिम 14%। वहीं अगर बात करें तो एससी जो है वो 12% है। अन्य मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 7% मतदाता है। तो अगर फूलपुर की सियासी समीकरण में जाति समीकरण समझे तो एससी वोटर जाटव वोटर जो है वो यादव और पटेल जो है वो 60,000 हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ब्राह्मण वो 45,000 हैं। और इसके अलावा अगर बात करें अन्य जातों की मुस्लिम वोटर की तो 50,000 मुस्लिम वोटर मतदाता चुनावी मैदान में हैं। तो निषाद पार्टी की अगर बात निषाद वोटर की अगर बात करें तो 22,000 निषाद वोटर हैं। वैश्य समाज से 16,000 मतदाता आते हैं। तो इसी खबर पर अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अगर फूलपुर की बात करें तो फूलपुर की सियासी गणित क्या है, जनता का क्या रुझान है, लोग क्या सोचते हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल फूलपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इस सीट को जीतने के लिए दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने अपनी पुरजोर जोर लगा दिया है। जैसे अखिलेश यादव ने भी आके यहाँ के जनसभा को संबोधित किया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ 2 बार आके जनता से रूबरू हुए, उनसे वहां पे जो बातचीत करी, वहां पे लोगों को बताया कि किस तरह से बीजेपी के जीतने से क्या फायदे हो सकते हैं। वही समाजवादी पार्टी जो है अपने क्योंकि 1 दशक पहले समाजवादी पार्टी का ही विधायक हुआ करता था इस फूलपुर विधानसभा से, लेकिन 1 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस पे परचम लहरा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने इस परचम को लगातार कायम रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसीलिए पूरा जो जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जाति समीकरण में ये खेल फंसा हुआ है, क्योंकि 43% ओबीसी जो है वो निर्णायक हुई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे चुनाव लड़ा है, दीपक पटेल के तौर पे चुनाव। दीपक पटेल के बारे में है कि ये पूर्व सांसद जो है केसी देवी पटेल के बेटे हैं और खुद स्वयं पूर्व विधायक रहे हैं कटसना से, तो इनके ऊपर दांव खेला है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक रहे हैं इसी फूलपुर से, मुस्तफा सिद्दीकी के ऊपर दांव खेला है। तो दोनों नेता बड़े जमीनी माने जाते हैं, बड़े सौम्य माने जाते हैं, लेकिन जनता किसके सिरमौर लगाती बैठाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये डिसाइड होगा 20 तारीख को, जिस दिन वोटिंग होगी, और 23 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि कौन के किसके सिर पे ये ताज जो होगा वो रखा जाएगा, कौन बनेगा विधायक जो होगा यहाँ से उपचुनाव का। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और यही इसीलिए सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार ओबीसी जो एक तरफा अगर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन अगर सेंधमारी होती है, वोट करते हैं, सपा के साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और बसपा जो है वो किसका वोट बैंक काटती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी का वोट काटती है कि जाके सीधे काटती है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें भी बड़ा निर्णायक वो रहेगा मामला। तो ठीक इसी है। पे मामला फंसा हुआ है कि बसपा किसका वोट काट लेती है ज्यादा। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।